अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान के बाद उन पर एफआईआर हुई थी, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और नवनीत राणा पर अभी तक किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसका इंतजार है। और इस बीच चुनाव में हिंदू और मुसलमान की आबादी पर एक रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये रिपोर्ट इस वक्त क्यों सामने आई। मुस्लिम नेता रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, बीजेपी नेता विपक्ष की नीति पर सवाल उठाकर उसे घेर रहे हैं। असल में आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट है 1950 से 2015 तक की रिपोर्ट है, जिसमें हिंदुओं की संख्या घटने की, मुसलमानों की संख्या, आबादी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने की बात कही गई है। भारत में घट रही है हिंदुओं की संख्या, लगातार बढ़ती मुस्लिमों की आबादी। ये आंकड़ा पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इस दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% का इजाफा दर्ज किया गया है। चुनावी माहौल में इस रिपोर्ट के खुलासे से हड़कंप मचना तो तय था। बीजेपी ने बिना देर किए कांग्रेस और विपक्ष को मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह बता दिया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश से घुसपैठिए आए, बगल में पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में हम 22% थे, घट करके 1 से नीचा हो गए। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। अभी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा चौक चौराहों में चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर दोनों तरफ के धर्मगुरु भी आमने सामने हैं। जो मुसलमान लोग हैं वो बोलते हैं कि सब अल्लाह का देन है। वो लोग 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ करते हैं और जो भी बच्चे पैदा होते हैं सब अल्लाह का देन के नाम पे उन्होंने जनसंख्या हिंदुस्तान में बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्या हिंदुओं की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सभी से निवेदन ये है कि आप लोग जनसंख्या बढ़ाएं। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं करते हैं, और जहां तक बात है जनसंख्या की, तो जनसंख्या हर तबके के लोगों की बढ़ी है। तो ये वक्त सही नहीं चुना गया और इस वक्त रिपोर्ट जारी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद है, चुनावी मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत के चुनाव में हिंदू मुसलमान का दांव बहुत पुराना है। अब देखना यह है कि बीच चुनाव आई इस रिपोर्ट का कितना असर पड़ता है, क्योंकि अभी 260 सीटों पर चुनाव बाकी है और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।